Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous lectures, we have discussed about the topic that is plasma membrane. Now, in this video, I'm going to talk about how the transport of molecule happens through this membrane. The transport is of two types. First one is passive transport, and the second one is active transport. पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. एंड वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होती है वो अपोजिट टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? जब हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल होती है एक जगह पे और एक जगह पे लोअर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल होती है तो जो मूवमेंट होता है वो हायर टू लोअर होता है. दैट इज़ नोन एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हमेशा किसके अलॉन्ग मूव करता है? कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव करता है, लाइक हायर टू लोअर जाता है. वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये चीज़ अपोजिट होती है, वो लोअर टू हायर जाता है. ठीक है. फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट में बात करते हैं तो इसमें कोई भी एनर्जी नहीं यूज़ होती है. वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें एनर्जी यूज़ होती है. जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो दो टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन एंड सेकेंड वन इज ऑस्मोसिस. अब बेसिक सा डिफरेंस होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में. लाइक डिफ्यूजन जनरली सॉलिड और गैस के लिए यूज़ किया जाता है और ऑस्मोसिस जनरली लिक्विड लाइक वाटर के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो डिफ्यूजन से पहले हम लोग ऑस्मोसिस की बात कर लेते हैं. तो ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर पोटेंशियल ऑफ वाटर टू लोअर पोटेंशियल ऑफ वाटर. ठीक है. तो ऐसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया. अब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं. तो डिफ्यूजन ना दो टाइप के हो सकते हैं. फर्स्ट इज सिंपल डिफ्यूजन and the second is facilitated diffusion. Let's suppose this is an plasma membrane, the bilayer structure. Here are some neutral molecules present outside the plasma membrane in the extracellular matrix and यहाँ पे इनकी concentration high है. ठीक है. इनसाइड ऑफ द सेल क्या सिनेरियो चल रहा है कि यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन लो है. ठीक है. तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं तो ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल के अंदर आ जाएंगे. ठीक है. बाहर से ये अंदर आ जाएंगे. अभी मैं बात करती हूँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. ये हो गई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की बात हो गई. ठीक है. अब मैं बात करने जा रही हूँ पोलर मॉलिक्यूल्स की. पोलर मॉलिक्यूल्स सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्यों बाहर से अंदर नहीं आ सकते या अंदर से बाहर नहीं जा सकते? बिकॉज जो हेड होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलिपिड जो होते हैं उनका जो हेड होता है उस पर फॉस्फेट ग्रुप होता है. जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो चार्ज होता है तो पोलैरिटी उसके अंदर भी होती है. तो पोलर पोलर आप जान रहे हो कि फिर वो नहीं क्रॉस कर पाएगा. ठीक है. अनलाइक चार्जेस और लाइक चार्जेस के कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा. तो इसीलिए ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी हायर कंसनट्रेशन में ही है. ठीक है. बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में. तो ये मूव करते हैं थ्रू प्रोटीन चैनल्स. इन प्रोटीन चैनल्स को आपने एक और नाम से पढ़ा होगा. कौन से नाम से था वो? इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से आप लोग इसको जानते हो. ठीक है. ये प्रोटीन चैनल्स हो गए. तो इन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू ही ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं. सो दिस इज़ नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. हम लोग ने सिंपल डिफ्यूजन पढ़ लिया and we have studied facilitated diffusion too. अब हम लोग बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की.
एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी 2 टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट and the second one is indirect active transport. तो बेसिक डिफरेंस क्या था पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में? दैट पैसिव ट्रांसपोर्ट वाज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या था कि ये अपोजिट ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा. ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेन. अब हम लोग लेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का लो कंसंट्रेशन, लाइक outside the cell there is low concentration of that molecule and inside there is high concentration. प्रोटीन चैनल्स बना लेते हैं. इसमें भी प्रोटीन चैनल्स में लो कंसंट्रेशन से अब हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा. और ये किसके थ्रू होगा? यहाँ पे एनर्जी यूज़ हो जाएगी. कुछ भी अपोजिट काम करते हो, कुछ हट के काम करते हो तो एनर्जी देनी पड़ती है. तो यहाँ पे एटीपी के फॉर्म में एनर्जी हो जाती है. इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो सेल होता है पहले कुछ आयन्स रिलीज़ करता है, कुछ आयन्स सेल से बाहर रिलीज़ करता है. तो जब ये आयन्स रिलीज़ करता है तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी इंस्टेड ऑफ एटीपी वो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी यूज़ होती है फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. In the next video we will revise this topic with the notes.